हर स्कूल में एक ऐसा बच्चा होता है जिसे कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं और जिसे अक्सर कमजोर कह दिया जाता है। लेकिन असल में वही बच्चा सबसे ज्यादा मजबूत निकलता है। ये कहानी है आरव की, जो चुप था, डरा हुआ था, लेकिन हारा हुआ नहीं था। सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। गली के आखिरी मकान के सामने एक 12 साल का लड़का अपने जूते के फीते बांध रहा था। उसका नाम था आरव। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आज उसका नया स्कूल था। माँ ने बैग ठीक करते हुए कहा, डर लग रहा है क्या? आरव ने धीरे से सिर हिला दिया। अगर कोई दोस्त न बना तो? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। माँ मुस्कुराई। दोस्त जोर से नहीं बनते बेटा, अच्छे दिल से बनते हैं। आरव कुछ नहीं बोला, बस बाहर निकल गया। स्कूल का गेट बहुत बड़ा था। हर तरफ बच्चे हंस रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई दौड़ रहा था। आरव एकदम अलग लग रहा था। उसका बैग पुराना था, यूनिफॉर्म ठीक थी, पर नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब उसे घूर रहे हों। टीचर ने कहा, आज हमारे क्लास में एक नया बच्चा आया है। सबकी नजरें एक साथ घूमी। नाम बताओ। आरव, उसने कहा। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, ये तो बहुत सीधा लगता है। हल्की हंसी। आरव की गर्दन झुक गई। सबसे पीछे बैठा था राजा, क्लास का हीरो। राजा ने अपने दोस्त गोलू से कहा, एक हफ्ते में रो देगा। लंच ब्रेक में सब अपने अपने ग्रुप में थे। आरव अकेला बैठा था। उसने टिफिन खोला, सादी रोटी, आलू की सब्जी। तभी राजा ने अपना पिज्जा निकाला। नया लड़का, ये खाएगा? गोलू हंसा। राजा बोला, नहीं, ये वाला नहीं खा पाएगा। आरव ने टिफिन बंद कर दिया। उस दिन उसने पूरा खाना नहीं खाया। आरव अपने कमरे में बैठा था। डायरी खोली, लिखा, मैं कमजोर नहीं हूं, बस मुझे कोई समझता नहीं। उसने लाइट बंद की, आंखों से आंसू बह निकले। अगले हफ्ते स्कूल में एक नोटिस लगा, इंटर क्लास क्विज कंपटीशन। क्लास 10 से 2 बच्चों का चयन किया जाएगा। पूरे क्लास में हलचल मच गई। राजा ने तुरंत कहा, मैं तो जाऊंगा ही। उसके दोस्त बोले, और कौन? दूसरा भी तू ही चुन ले। टीचर बोली, नाम लिखवाओ जो भी भाग लेना चाहता है। आरव की उंगलियां कांपने लगी। उसे सवाल हल करना आता था। घर में वो अक्सर किताबें पढ़ता था, लेकिन डर, अगर हंस दिए तो, अगर गलत हो गया तो। उसने नाम नहीं लिखा। शाम को घर आकर उसने मां को नोटिस दिखाया। मां ने पूछा, नाम क्यों नहीं लिखा? आरव बोला, मुझे डर लगा। मां ने शांति से कहा, डर से भागोगे तो वो बड़ा होगा, सामना करोगे तो छोटा। आरव उस रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह आरव सबसे पहले स्कूल पहुंचा। सीधे टीचर के पास गया। मैम, क्या मैं अभी भी नाम लिख सकता हूं? टीचर मुस्कुराई, जरूर। जब लिस्ट पढ़ी गई तो क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आरव, ये क्यों? राजा ने हंसते हुए कहा, क्विज है, ड्राइंग नहीं। आरव ने कुछ नहीं कहा। क्विज डे आया। स्टेज पर 4 टेबल लगी थीं, लाइट्स तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहला सवाल। राजा ने तुरंत बजर दबाया, गलत। दूसरा सवाल। आरव ने धीरे से बजर दबाया, सही जवाब। पूरा हॉल शांत। तीसरा सवाल। आरव, सही। धीरे धीरे लोग उसकी तरफ देखने लगे। फाइनल रिजल्ट आया, आरव सेकंड पोजीशन। तालियां बजीं। आरव की आंखें भर आईं। अगले कुछ दिनों में आरव के लिए चीजें बदली। कुछ बच्चे उससे बात करने लगे, लेकिन राजा का चेहरा बदल गया। एक क्विज से हीरो बन गया, वो गोलू से बोला। स्पोर्ट्स पीरियड में राजा ने जानबूझकर आरव को धक्का दे दिया। आरव गिर पड़ा। सब हंसने लगे। टीचर ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने सिर झुका लिया, कुछ नहीं मैम। उस दिन वो समझ गया, हर जीत के बाद एक नई परीक्षा आती है। उस शाम आरव ने अपनी डायरी खोली, लिखा, मैं डरता हूं लेकिन अब रुकता नहीं। अगले हफ्ते एनुअल फंक्शन की तैयारी शुरू हुई। पोस्टर डिजाइन की जिम्मेदारी दी गई। टीचर ने कहा, आरव करेगा। राजा ने विरोध किया, मैम, ये अकेले कैसे? टीचर बोली, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है। पहली बार किसी ने आरव पर भरोसा किया था। उसने रात दिन मेहनत की। फंक्शन वाले दिन पूरा स्कूल पोस्टर देख रहा था। प्रिंसिपल बोले, बहुत सुंदर काम। तालियों की आवाज गूंज उठी।
आरव मंच के पीछे खड़ा धीरे से मुस्कुरा रहा। एनुअल फंक्शन के अगले दिन स्कूल में अचानक अफवाह फैल गई। पोस्टर किसी और ने बनाया था, आरव ने सिर्फ नाम लिख दिया। आरव को तब पता चला जब वो क्लास में घुसा। कुछ बच्चे उसे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगे। राजा खड़ा हुआ और बोला, मैम, सच बताना जरूरी है। टीचर चौंकी, क्या कहना है? राजा बोला, पोस्टर अकेले आरव ने नहीं बनाया, उसने हमसे मदद ली थी। क्लास में सन्नाटा छा गया। आरव की सांस रुक सी गई। ये झूठ है। आवाज गले में अटक गई। टीचर बोली, आरव, क्या ये सच है? आरव चुप रहा। उसकी चुप्पी सबसे बड़ी सजा बन गई। टीचर ने धीरे से कहा, अगर सच है तो मुझे निराशा हुई है। वो शब्द आरव के दिल में चुभ गए। लंच ब्रेक में वो अकेला बैठा रहा। किसी ने उसके पास आकर नहीं पूछा। जिस सम्मान को उसने मेहनत से पाया था, वो एक पल में हाथ से फिसल गया। शाम को वो घर आया। माँ ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? आरव फूट पड़ा, माँ, सबने मुझ पर भरोसा करना बंद कर दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा। अगर सच तुम्हारे साथ है तो देर से ही सही वो सामने आएगा। अगले दिन प्रिंसिपल ने आरव को बुलाया। कमरे में टीचर भी थीं। प्रिंसिपल बोले, सच बताओ, पोस्टर तुमने अकेले बनाया? आरव ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर कहा, हाँ सर, मैंने अकेले बनाया, किसी की मदद नहीं ली। टीचर बोली, तो कल चुप क्यों थे? आरव बोला, क्योंकि मैं डर गया था, मुझे लगा कोई मानेगा नहीं। कुछ पल की खामोशी। प्रिंसिपल बोले, गलती चुप रहने की थी, मेहनत की नहीं। उसी दिन पूरे क्लास के सामने सच बताया गया। राजा की आंखें झुक गईं। स्कूल स्पोर्ट्स मीट आया। 100 मीटर रेस। राजा और आरव दोनों का नाम था। राजा ने ताना मारा, आज पोस्टर नहीं दौड़ेगा। रेस शुरू हुई। पहले कुछ सेकंड राजा आगे था, लेकिन आधी रेस के बाद आरव ने गति बढ़ाई। उसके कानों में मां की आवाज गूंज रही थी, डर से मत भागो। फिनिश लाइन पर आरव सबसे आगे था। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राजा हक्का बक्का खड़ा था। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल बोले, आज हमें सिर्फ एक विजेता नहीं, एक उदाहरण मिला है। उन्होंने आरव को बुलाया। ये बच्चा डरता है, गिरता है, लेकिन रुकता नहीं। आरव ने माइक पकड़ा, मैं सबसे तेज नहीं, सबसे होशियार नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मां की आंखों में आंसू थे। राजा आगे आया, मुझे माफ कर दो। आरव मुस्कुराया, सबक मिल जाए यही काफी है। उस दिन आरव हीरो नहीं बना, वो प्रेरणा बन गया। हीरो वो नहीं जो कभी गिरे नहीं, हीरो वो है जो गिरकर भी खड़ा हो। सच और मेहनत देर से सही जीतते जरूर हैं।